इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आईपीएस यादव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल टीवी। पेश है एक नया वीडियो। विशेष रिपोर्ट, धर्म का चोगा या सियासत का मोहरा, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के विवादित बोलों का कच्चा चिट्ठा। क्या 21वीं सदी का भारत संविधान से चलेगा या सदियों पुरानी उस मनुस्मृति से जिसे बाबा साहेब अम्बेडकर ने समानता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा माना था। हाल के दिनों में खुद को ज्योतिर्मठ का शंकराचार्य बताने वाले स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपने आध्यात्मिक प्रवचनों से कम और अपने विवादित बोलों से ज्यादा चर्चा में हैं। कभी आरक्षण पर वार, कभी बाबा साहेब की विफलता का दावा, तो कभी गाय के नाम पर अर्थव्यवस्था को चुनौती। आखिर इस भगवा चोले के पीछे की कहानी क्या है, विचारधारा क्या है? आज हम खोलेंगे इस पाखंड की वो पोल जो धर्म की आड़ में समाज को बांटने का काम कर रही है। यह दोस्तों, अध्याय नंबर 1, संविधान पर प्रहार और बाबा साहेब का अपमान, अंबेडकर फेल या सोच का दिवालियापन। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने माघ मेले के मंच से एक ऐसा बयान दिया था जिसने करोड़ों अंबेडकरवादियों के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। उनका कहना था कि 78 साल बाद भी लोग मुख्य धारा में नहीं आए तो या तो अंबेडकर फेल हो गए या अंबेडकरवादी। यह बयान न केवल एक संकुचित मानसिकता को दर्शाता है बल्कि ऐतिहासिक तथ्यों के साथ भी खिलवाड़ करता है, क्योंकि आरक्षण कोई खैरात नहीं बल्कि हजारों सालों के सामाजिक दमन का प्रायश्चित और संवैधानिक हक है। स्वामी जी यह भूल जाते हैं कि यदि आज भी पिछड़ा वर्ग मुख्य धारा से दूर है तो इसका कारण अंबेडकर की विफलता नहीं बल्कि वह जातवादी ढांचा है जिसे उनके जैसे धर्मगुरु आज भी पोषित करना चाहते हैं। अध्याय नंबर 2, मनुस्मृति बनाम लोकतंत्र। आधुनिक भारत में मनु की वापसी की छटपटाहट। जी हाँ दोस्तों, विवाद यही नहीं थमता। स्वामी जी का दावा है कि मनुस्मृति संविधान से बड़ी है। यह वही मनुस्मृति है जिसने शूद्रों और महिलाओं को शिक्षा और सम्मान के अधिकार से वंचित रखा। एक तरफ देश का संविधान बिलियन लोगों को बराबरी का हक देता है, वहीं शंकराचार्य वर्ण व्यवस्था और ऊंच नीच के पोषक ग्रंथों को सर्वोपरि बता रहे हैं। क्या यह सीधे तौर पर भारतीय लोकतंत्र और संविधान को दी गई चुनौती नहीं है? अध्याय नंबर 3, गौ माता के नाम पर छलावा और आर्थिक कड़वा सच, राष्ट्रमाता का दर्जा या रोजगार पर सर्जिकल स्ट्राइक। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की अगली बड़ी मांग है गाय को राष्ट्रमाता घोषित करो और गौवध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाओ। सुनने में यह धार्मिक लगता है लेकिन इसके पीछे के आर्थिक और सामाजिक आंकड़े बड़े ही भयावह हैं। आर्थिक और सामाजिक प्रभाव, प्रभावित क्षेत्र, संभावित परिणाम। आइए इसको समझते हैं एक विश्लेषण से। चमड़ा उद्योग, भारत दुनिया के शीर्ष चमड़ा निर्यातकों में से है। पूर्ण प्रतिबंध से लाखों दलित और मुस्लिम कारीगर बेरोजगार हो जाएंगे। निर्यात यानी एक्सपोर्ट, भारत बफेलो मीट के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है। इस पर रोक से विदेशी मुद्रा का भारी नुकसान होगा। खेती और पशुपालन, दूध न देने वाली गायों का बोझ गरीब किसान कैसे उठाएगा? आवारा पशुओं की समस्या पहले से ही खेती को तबाह कर रही है। विडंबना देखिए कि एक तरफ गौरक्षा के नाम पर उन्माद फैलाया जाता है, वहीं दूसरी तरफ आंकड़े बताते हैं कि गौमांस के व्यापार और इसके सेवन में कई बार वही अभिजात्य वर्ग और उनके देवी देवता भी लिप्त पाए जाते हैं या बताए गए हैं, जो दिन में तो गौ भक्ति का ढोंग करता है और रात में खुद गौ मांस का भक्षण करता है। धर्मनिरपेक्ष भारत में गाय एक उपयोगी पालतू जानवर जरूर है, लेकिन उसे जबरन एक संवैधानिक दर्जा देना देश के विकास और बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। अध्याय नंबर 4, पाखंड की बखिया, उदित राज का पलटवार। कांग्रेस नेता डॉक्टर उदित राज ने स्वामी जी के इन बयानों पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने साफ कहा कि यदि ये धर्मगुरु अंबेडकर और आरक्षण के विरोधी हैं तो दलितों को भी इनके कर्मकांडों, दान पुण्य और मंदिरों का बहिष्कार करना चाहिए।
आखिर क्यों एक वर्ग उस व्यवस्था को पैसा और सम्मान दे जो उसे विफल और दोयम दर्जे का मानती है? निष्कर्ष, धर्मगुरु या विभाजनकारी एजेंट शंकराचार्य जैसे पद पर बैठे व्यक्ति से उम्मीद की जाती है कि वह समाज को जोड़ने का काम करेगा, लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद के बयान वर्ग भेद को बढ़ावा देने वाले और कट्टर ब्राह्मणवादी सोच से प्रेरित लगते हैं। भारत अब वेदों के युग में नहीं, संविधान के युग में जी रहा है। यह राष्ट्रमाता का दर्जा किसी जानवर को नहीं, बल्कि उस लोकतंत्र को मिलना चाहिए जिसने सबको बराबरी की सांस लेने का अधिकार दिया है। जी हाँ, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर कर दें। हमारा YouTube चैनल है इंडिया आजकल टीवी, अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। इंडिया आजकल, सच खबर हर पल।